movement that we're going to be looking at is that of the Dalit Panthers. अब Dalit Panthers से we get a idea कि it is somehow related to the Dalit class of people, right? So yeah, it actually was. And क्या हुआ था कि हमारी सोसाइटी में जो दलित कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस होती है वो लोगों से और बर्दाश्त नहीं किया गया. वो दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ एंड दे ऑर्गेनाइज्ड अ मिलिटेंट मूवमेंट, especially the youth in that community organized a militant movement to fight against this form of oppression, this discrimination that is practiced. मतलब जो इन लोगों के साथ हमेशा हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जिन लोगों को हम अनटचेबल मान के चलते हैं, जो इन्हें हम अपने घर में किसी चीज के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं या घरों में भी नहीं आने देते हैं, जो इनके घर भी बहुत दूर दूर से बनते हैं, ये सब लोग जो दलित कम्युनिटी के हैं सबका एक साथ मतलब देयर इज अ क्लस्टर्ड सेटलमेंट ऑफ दीज पीपल. और ये मतलब जनरल लोगों से, जनरल पब्लिक हाउसेज जहाँ पे है उनसे दूर बनाया जाता है क्योंकि इन्हें इतना अनटचेबल मान के चलते हैं हम. तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत गलत है, इसके अगेंस्ट में दलित के जो यूथ हैं, दलित कम्युनिटी के जो यंग मेंबर्स हैं, इन्होंने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था दलित पैंथर्स. तो इनके मूवमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. द फर्स्ट थिंग इज इट ओरिजिनेटेड इन इट टुक प्लेस इन 1972 particularly in Maharashtra, and the members of this movement, it had no leader, like there was no leadership like we saw जो हमने चिपकू मूवमेंट में देखा था. बट यहाँ पे मेंबर्स थे दलित यूथ जो थे, दलित के जो यंग मेंबर्स है, लाइक people like us, people who are young enough to understand what's wrong and who have the mental capacity, mental strength to be able to protest against all this. People like these were involved in this movement. ये लोग दलित पैंथर्स कहलाते थे. इनका मूवमेंट का पर्पस क्या था? कास्ट बेस्ड इनक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी. ये तीनों चीजें somehow we know कि इंटर रिलेटेड है, राइट? तो इनके साथ जो गलत प्रैक्टिसेस किए जाते हैं सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जो चीजें मतलब अब तक खत्म हो जानी चाहिए. एक डेवलप्ड सोसाइटी में, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये चीज नहीं रहनी चाहिए कि कोई इंसान छोटा है, कोई इंसान बड़ा है. दिस थिंग शुड हैव बीन एंडेड. बिसाइड्स जो लॉ है हमारी वो भी यही कहती है कि हर इंसान इक्वल है. वी हैव principles of equality and fraternity, brotherhood in our constitution. but ये चीजें क्या कहूँ, प्रैक्टिकल में ट्रांसलेट नहीं होती है. ये चीजें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है. इन प्रैक्टिस दलित अभी भी बहुत ज्यादा ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन, सम फॉर्म ऑफ सोशल वायलेंस ये अभी भी फेस करते हैं. तो इन चीजों के ऊपर जो मूवमेंट था इनका, वो दलित पैंथर्स ने ऑर्गेनाइज किया था. लेट्स लुक एट द फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन दैट दे यूज्ड टू फेस और दैट दे स्टिल फेस एक्चुअली. इन फैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड टू हैव सेपरेट सेटलमेंट्स. मतलब इनके जो घर बनते थे, इनका जो सेटलमेंट हुआ करता था वो नॉर्मल ऐसे जो जनरल पब्लिक है उनके घरों से बहुत दूर बनता था. क्योंकि हम इन्हें इतना अनटचेबल मानते थे, वी रिफ्यूज टू हैव और द सोसाइटी रिफ्यूज टू हैव हाउसिंग फैसिलिटीज इन द सेम एरिया एज द दलित. तो इनको कंप्लीटली सेग्रीगेट कर दिया जाता था. एंड व्हाट्स मोर इज दे वर डिनाइड एक्सेस टू वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ वाटर. मतलब अगर कोई दलित इंसान अगर किसी सेम ट्यूबवेल से या वेल से पानी निकालता है, दैट इज इमीडिएटली कंसिडर्ड एज पोल्यूटेड. ये माना जाता है कि वो चीज पोल्यूट हो चुकी है, उसको हम और हाथ नहीं लगा सकते, नहीं तो हम भी पोल्यूट हो जाएंगे. दिस इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट प्रिवेल्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल, राइट? एंड दिस इज वेरी रॉन्ग. सो दैट इज व्हाई द मूवमेंट ओरिजिनेटेड. बट लेट्स लुक एट द अदर थिंग्स दैट हैपेंड. They were denied access to water sources
उनके अपने सेपरेट सोर्सेज ऑफ वाटर होते थे. ऑल्सो दे आर नेवर अलाउड इन religious places. Dalit people are not in places of worship, in religious places they are denied entry. So that's the one thing जहाँ पे लोगों का एक्सेस, नॉर्मल लोगों का एक्सेस रहता है, वहाँ पे दलित लोगों का एक्सेस नहीं रहता है. तो इस चीज पे ये प्रोटेस्ट थी. What's more humiliating is Dalit women were being dishonored and abused. उनके कम्युनिटी की जो औरतें थे, women should always be respected no matter what community they belong to, right? This is a very striking feature of a society which is developed. जो developed है, जो civilized है, जिसको respect की, जिसको one that respects is women is a very modern society. So इस मतलब हमारी सोसाइटी में क्या होता था कि जो दलित विमेन थे, जो उस कम्युनिटी की औरतें थे, उन्हें बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट तो किया जाता ही था, उन्हें बहुत ज्यादा अब्यूज भी सहना पड़ता था. Why? Just because they belong to that community. This was a very humiliating aspect of the oppression that the Dalits faced. So the other last thing is the collective atrocities by people, like the community was segregated all in all, and they were just not considered humans, like normal humans. We had the concept of some humans are better than others, and Dalits they fell into the category of not so better humans. So this is the kind of oppression that they face. और ये सारे कास्ट बेसिस पे होते थे. मतलब अगर तुम एक लोअर कास्ट के इंसान हो, it definitely means that you are not as better as other people. This is the kind of mentality that needed to be changed, and that is why the Dalits organized themselves into a militant organization called the Dalit Panthers. The term militant is also very important here, because when it's a militia, it means there is like a form of mass action, there is a form of violence associated with it. So इतने सालों तक इतना ज़्यादा oppression face करने के बाद, तो Dalits organized themselves into a militant organization called the Dalit Panthers. So इसके बाद movement में क्या क्या हुआ and what they did, we will be looking into that. So let's talk about the details of the movement. So from the beginning, if we ask कि क्यों लोगों को ऐसा मूवमेंट करना पड़ा, क्यों इन्हें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है और इक्वालिटी जो प्रिवेल होनी चाहिए सोसाइटी में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जो हमारी सोसाइटी का बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए, क्यों वो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है सोशल लाइंस पे, कास्ट लाइंस पे. That is the main question to be asked here. So the lesson that we draw from what is actually supposed to happen, what happens is laws are never translated into grounds. We know कि untouchability एक offense है, we know कि equality एक law है, but ये चीज हम practice नहीं करते हैं. So the first thing that we should see is laws are not practiced. Means जब बात दलित्स की आती है, जब बात oppressed sections की आती है, they do not get a voice in law, they do not get equal proper representation, क्योंकि उनकी आवाज सुनने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि कोई उनके बिहाफ में बोल नहीं सकता, और वो खुद इतनी ज्यादा बैकवर्ड है that they are not able to reach to the legal system. इसीलिए ये जो oppression है ये इन पे मतलब प्रिवेल हुआ जाता है, ये चीज persistent है बहुत ज्यादा.
ये मतलब अभी भी इतना ज्यादा एग्जिस्ट इसलिए करती है बिकॉज दे डू नॉट हैव अ वॉइस, बिकॉज जो लॉ है, जो लॉ होनी चाहिए कि नहीं ये चीज गलत है तो तुम ये नहीं करोगे, दिस थिंग वॉज बीइंग कॉन्ट्रडिक्टेड। लोग अभी भी अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे ऑन द दलित्स, एंड व्हेन इट कम्स टू द दलित्स द लॉ डज नॉट मैटर वेरी मच to the normal society, so the laws were not practiced. The second thing is जो legal mechanism है, जो लीगल मैकेनिज्म है वो इस चीज में इनका हेल्प नहीं कर सकी। मतलब तुम्हारे अगेंस्ट में कोई ऑफेंस किया जा रहा है, तुम्हें अनटचेबल घोषित किया जा रहा है जबकि ये गलत है, और तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले इस चीज का कंप्लेन करोगे, यू विल ट्राई एंड रीच द लीगल सिस्टम, यू वांट समबडी टू हियर योर वॉइस, और जो ये ऑफेंस कर रहे हैं, द ऑफेंडर्स, द पीपल हु आर डिक्लेयरिंग यू एज अनटचेबल, जो तुम्हें नेचुरल रिसोर्सेज से डिप्राइव कर रहे हैं, जो तुम्हें सेग्रीगेट कर रहे हैं पूरे सोसाइटी से, पूरे सोसाइटी के उस चीज से, तो तुम चाहोगे ना कि लीगल सिस्टम मेरी आवाज सुने। जो गवर्नमेंट को मैं पावर में लाने में मैंने हेल्प किया है, उस गवर्नमेंट को तुम कंप्लेन करना चाहोगे। यू विल वांट पीपल टू हियर योर वॉइस, पनिश योर ऑफेंडर्स। जब तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, यू विल ऑब्वियसली वांट कि जिसने मेरे साथ गलत किया हम उसको पनिश करेंगे, राइट? But in case of the Dalits, the legal system proved inadequate and it proved ineffective in helping these people because it was not taken as seriously as it should be, and that is the reason, the lack of seriousness, the lack of awareness, the refusal of people to change their mentality is the reason that this form of untouchability and discrimination still persist in our present society। क्योंकि लोग बदलना नहीं चाहते थे, क्योंकि कोई इस चीज को सीरियसली नहीं लेना चाहता था। लोग चाहते थे कि ठीक है जैसा चलता है चलता रहे, इट्स नॉट अ बिग डील, अगर हो रहा है होने दो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ जाएगा इस चीज से। दिस इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट प्रिवेल्स, दिस इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। सो द लैक ऑफ सीरियसनेस एंड द inadequacy or the ineffectiveness of the legal system led to the formation of the Dalit Panthers, and because कोई सुन नहीं रहा था उनकी आवाजें, because सिस्टम उनका हेल्प नहीं कर पा रहा था, because लॉज जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया था, वो चीजें प्रैक्टिस में तो ट्रांसलेट नहीं हो रही थी ना। वो थ्योरी में ऐसा था कि हाँ लॉज है, अनटचेबिलिटी बैंड है, सब इक्वल है, ये सारी चीजें थ्योरेटिकली सच थी, बट प्रैक्टिकली इसका उल्टा हो रहा था। प्रैक्टिकली हर मतलब गलत चीज जो हो सकती थी वो हो रहा था। उन्हें सेग्रीगेट किया जा रहा था, उनके विमेन को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था, अब्यूज किया जा रहा था, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज से बेनिफिट नहीं मिल रहा था, उनको दे वर ट्रीटेड इनह्यूमनली, राइट? सो दैट इज व्हाई there needed to be an organization who could voice their pains, voice their the oppression that they have faced, and voice their demands, right, in front of the government, in front of whoever is willing to listen. So that goes on in this movement. Laws are not practiced, the legal system proved inadequate in helping the Dalits, right? So the thing is, the fight of the Dalit Panthers was against the system. The first thing that they wanted to fight about was, let us say, fight against the first thing that the Dalits wanted to fight about is the atrocities. उनके साथ जो भी बुरी चीजें हो रही थी, जो कास्ट के नाम पे जो ऑपरेशन हो रहा था,
कास्ट की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस चीज को ये लोग रोकना चाहते थे। मतलब ठीक है, you're proud to belong to an upper caste, but don't be so blinded by your pride that you're treating the lower caste people as not as equal as you, as completely in an inhuman manner. These atrocities were being protested against by the Dalit people, but later on they realized कि नहीं, सिर्फ अट्रॉसिटीज नहीं, सिर्फ जब तक ये कास्ट चीज एग्जिस्ट करेगी, जब तक ये चीज रहेगा कि कुछ लोग बेटर क्लास है, कुछ लोग बेटर कास्ट से बिलोंग करते हैं और कुछ लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ लोगों का कास्ट keeps them in a higher position than other people, which leads them to believe that they are better than people from the lower caste. This entire thing needs to be eradicated. So they were fighting against the breakdown of the caste system. ये जो पूरा कास्ट सिस्टम था जिसके बारे में पूरा कंट्री इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था, एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम में, इट एग्जिस्ट नाउ बट टू अ मॉडरेट लेवल, टू अ मोर सटल लेवल, बट एट दैट पॉइंट people were completely obsessed about this caste system, and people especially who were from the higher caste definitely didn't want to do away with it. They considered that yes, I am in a better position, this is the way I want things to be. और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन इतने सालों से, सदियों से चलता आ रहा है कि उन्होंने इसको नॉर्मल मान लिया था, राइट। उनको पता था कि हाँ हमारे साथ ऐसा होना है, ऐसा होता रहेगा क्योंकि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। दिस वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर देम, बट देन केम अवेयरनेस, देन केम राइट्स, लॉज जो थे अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बनाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो जब ये जनरल अवेयरनेस आई कि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग अपर कास्ट है, कुछ लोग लोअर कास्ट है, तो वो लोग बुरे हैं, वो अनटचेबल बन गए, उनको हमें टच नहीं करना चाहिए, दे आर नॉट एज गुड एज वी ह्यूमन बीइंग। ये अवेयरनेस जब आई तब पीपल केम टू एक्शन and the Dalit Panthers wanted to do away with the root cause of the problem, जो ये कास्ट सिस्टम है जिसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से लोग इतना ज्यादा obsessed हैं about untouchability and discrimination. They wanted to get rid of this very caste system. The fourth thing about this movement that we should be looking at is the literary works. Within the Dalit community, there were people who were educated. They were children, they were the youth of the community who were mainly within the Dalit Panthers. ये लोग educated थे और ये लिख सकते थे, even if it meant in their regional language, but ये पढ़ लिख सकते थे, and they wrote their own autobiographies. They made all forms of literary works to to publicize their movement. इन्होंने अपनी oppression की stories जो है वो अपने खुद के autobiographies में लिखा. They translated all of that happened in practice into these works, and ये चीज जो है इस चीज ने culture पे बहुत ज्यादा effect दिखाया, right? Because novel reading or novel writing used to be hobbies and passions of the upper caste people. So when the Dalit communities also wrote their own, the people also wrote their own autobiographies, and it reflected on the culture, it means that the culture had broadened its scope. मतलब अब जो literary works है, जो literature है, वो सिर्फ upper caste के बारे में नहीं है, वो दलित्स को भी इंक्लूड करके, इट वॉज अ ऑल इंक्लूसिव कल्चर, लिटरेचर विच लिटरेचर एज वी नो कि वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी चीज जो लिटरेचर में कैप्चर होती है, इट टॉक्स अबाउट द सोसाइटी ऑफ दैट प्रेजेंट टाइम. So when Dalit community developed literature, when they included themselves in the literary works,
the scope of culture had broadened. It reflected the kind of society that we were living in, reflected on these literary works. So this is a very important thing because this is how the movement proceeded. इस measure के through वो movement को और आगे बढ़ा रहे थे. They resorted to the literary platform to demonstrate their oppression, their years of oppression, right? So and the fifth thing is the Dalit Panthers or the Dalit community people used the electoral platform to represent, to gain representation for their class of people. मतलब वो elections में involve होने लगे. They went into electoral compromises. They knew कि हाँ हम अगर अपना इकलौता हमारा पार्टी अगर contest करे, it will not be able to win because the majority is of the general population or of the non-Dalit population, right? So they tied up with parties, they had coalitions, they went into electoral compromises, and that is how they entered into politics. So these are the details of the movement that are that need to be kept in mind. First of all, the Dalit Panthers came into origin because laws जो है वो उनकी हेल्प नहीं कर पा रही थी. लीगल सिस्टम इनफेक्टिव था इस चीज में क्योंकि सोसाइटी में ये ऑब्सेशन इतना ज्यादा प्रेवलेंट था दलित के अगेंस्ट में. उसके बाद दलित पैंथर्स का फाइट जो था वो पहले अट्रॉसिटीज पे था. उनके साथ जो भी बुरा बुरा किया जाता था कास्ट के नाम पे उस चीज के बारे में था. उसके बाद उन्होंने पूरे कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मूवमेंट करा था. लिटरेरी वर्क्स जो थे दलित के वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे उस वक्त का सोसाइटी. तो कल्चर जो था वो ऑल इंक्लूसिव होने लगा वो और उसका स्कोप जो है वो ब्रॉडन होने लगा. सो द लिटरेरी वर्क्स ऑफ द दलित्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. एंड उसके बाद फाइनली द दलित्स वेंट इनटू पॉलिटिक्स थ्रू इलेक्टोरल कॉम्प्रोमाइजेस. एंड फिर व्हेन द दलित्स वो कंटेस्टिंग इलेक्शंस, दलित पैंथर्स वो कंटेस्टिंग इलेक्शंस, it led to many splits. The party had many splits. वो पार्टी जो उसकी factions बनते जा रहे थे वो टूटती जा रही थी. इस वजह से दलित पैंथर्स का इफेक्ट जो है वो बहुत कम होने लगा और फिर डिमिनिश हो गया. This is why they lost importance in the long run. So this is all that we need to know about the movement of the Dalit Panthers.